Hello students, already we completed question number 2 in practice set 2.6. Now we are going to start question number 3. First of all, read the question. In the orange garden of Mr. Madhusudan there are 150 orange tree. ठीक है, एक ऑरेंज गार्डन है, ऑरेंज ट्री का गार्डन है जिसके अंदर टोटल ट्रीज कितने हैं? ऑरेंज ट्री 150 ऑरेंज ट्री है. द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो आर 5 मोर देन ईच कॉलम. मतलब क्या, जो नंबर ऑफ ट्री है कहाँ पर? रो में. वो क्या है? कॉलम से 5 टाइम्स मोर है. 5 टाइम्स क्या है यहाँ पर? सो द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो आर 5 मोर देन दैट ऑफ ईच कॉलम. मतलब क्या, अगर कॉलम x है तो रो क्या होगा? x प्लस 5. क्यों? क्योंकि इसमें क्या है बताओ? 5 से ज्यादा है, मतलब 5 से ज्यादा है. मोर देन ईच ऑफ द कॉलम. फाइंड द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रोज एंड ईच कॉलम विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग. मतलब क्या, मुझे नंबर ऑफ ट्री रो का और नंबर ऑफ ट्री कॉलम का क्या करना है? यहाँ पर फाइंड आउट करना है. सो यहाँ पर चार्ट गिवन है. सो यहाँ पर पहले से गिवन है द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम इज x. तो एक गिवन है तो वी हैव टू राइट एज इट इज द नंबर ऑफ ट्रीज इन column is x and number of trees in row. number of trees in row. अभी रो में देखते हैं. the number of trees in each row are 5 more than that of each column. मतलब क्या कि 5 से ज्यादा है. तो यहाँ पर हम लोग ने नंबर ऑफ ट्रीज को, कॉलम को क्या एज्यूम किया? x. तो नंबर ऑफ ट्रीज इन रो क्या हो जाएगा यहाँ पर? द नंबर ऑफ ट्रीज इन रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर? 5 से ज्यादा है तो मतलब कॉलम से, तो x प्लस 5. दिस इज सेकेंड. सो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज. तो मुझे यहाँ पर क्या लिखना है बताओ? टोटल नंबर ऑफ ट्रीज. तो वी हैव टू राइट टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इज इक्वल टू, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज निकालना है तो कॉलम और रो. तो कॉलम और रो का क्या करेंगे हम लोग? मल्टीप्लाई करेंगे, तभी मुझे क्या मिलेगा? टोटल नंबर ऑफ ट्रीज. तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज, तो कॉलम क्या था मेरा? x था, इनटू रो क्या था मेरा? x प्लस 5. तो ये मेरा क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ ट्रीज. आफ्टर दैट फ्रेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड हियर वी हैव टू फ्रेम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. नाउ एज पर द गिवन कंडीशन. सो क्या है? x इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितना गार्डन में प्लांट किया था ऑरेंज का? 150. सो x इंटू एक्स प्लस 50 इज इक्वल टू 150. नाउ वी हैव टू मेक अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. x इंटू एक्स जो है पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा. सो x इंटू एक्स बिकम्स एक्स स्क्वायर, प्लस है तो प्लस 5 इंटू एक्स 5x इज इक्वल टू 150. सो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 150 इधर आएगा तो माइनस 150 इज इक्वल टू 0. नाउ यू कैन सी हियर दिस इज इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 150 इज इक्वल टू 0. सो हियर वी हैव टू फाइंड x and after that number of trees in each column and after that number of rows in each column. So here we have to find x. So how to solve by the factorization method? A into c. So a is nothing but 1 into c, so it becomes minus 150 and plus है तो plus, minus plus minus. मल्टीप्लाई करने पे 150 होना चाहिए और सब्ट्रैक्ट करने पे क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए. मल्टीप्लाई करने पे 150 होना चाहिए और सब्ट्रैक्ट करने पे क्या होना चाहिए? 5. 15 tens are 150 and what is 15 minus 10? It becomes 5. So here we have to write 15x or 10x. 15 tens are 150 and 15 minus 10x, it becomes 5. So here x square plus 5x in the place of, we have to substitute 15x minus 10x minus 150 is equal to 0. Here you can see x square plus 15x. So x can I take as a common? So here what will get? X plus 15 minus 10 कॉमन लिया है यहाँ पर
तो x you have to write as it is, माइनस माइनस प्लस, सो 10 में कितने से मल्टीप्लाई करूंगा जो 150 होगा, तो 10 15 इज इक्वल टू 0. सो x प्लस 15 टू टाइम्स है, सो यू हैव टू राइट ओनली वन टाइम x प्लस 15 और रिमेनिंग टर्म x माइनस 10 इज इक्वल टू 0. सो x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 10 इज इक्वल टू 0. सो x इज इक्वल टू प्लस 15 है, उधर जाएगा तो माइनस 15 और x इज इक्वल टू माइनस 10 है, इक्वल टू के राइट हैंड साइड में जाएगा तो इट बिकम्स x इज इक्वल टू 10. सो x इज इक्वल टू माइनस 15, x की वैल्यू यहाँ पर क्या है बताओ, माइनस 15. तो ट्रीज कभी निगेटिव में होते हैं क्या, नहीं. तो ट्रीज कभी निगेटिव में होंगे नहीं, तो ट्रीज किस में होंगे, पॉजिटिव में होंगे. तो ये जो मेरा आंसर है ये सेटिस्फाई होगा क्या यहाँ पर, नहीं. तो हम लोग क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू, x नॉट इक्वल टू माइनस 15 एज नंबर of trees cannot be negative. सो अभी यहाँ पर x की वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे, 10. एक बार x की वैल्यू क्या मिल गई, 10. फिर उसके बाद क्या था, x की वैल्यू 10, तो x प्लस 5, तो इट बिकम्स 10 प्लस 5. 10 प्लस 5 कितना हो जाएगा यहाँ पर 15. तो एक आंसर 15 मिल गया और एक आंसर 10 मिल गया. सो नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम मैंने क्या एज्यूम किया था, x, और नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो क्या था, x प्लस 5. सो हियर वी हैव टू राइट इन अ फाइनल the number of trees in each column is 10 and number of trees in each row is 15. So this is the solution of this sum. Okay, now see question number 4. Now see question number 4. विवेक is older than किशोर by 5 years. मतलब क्या, जो विवेक है वो किशोर से कितने साल का बड़ा है, 5 ईयर. 5 ईयर से क्या है, बड़ा है. The sum of the reciprocal of their ages is 1/6. मतलब क्या, दोनों का सम करना है और उसका क्या करना है, रेसिप्रोकल. रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, 1/. रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, 1/. तो क्या है, दोनों का एज मिला के 1/6. फाइंड दियर प्रेजेंट एज. सो आई एम अज्यूमिंग लेट द प्रेजेंट एज ऑफ, मैं किशोर का प्रेजेंट एज है, तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ किशोर बी x ईयर्स. तो मैंने क्या लिया, जो किशोर का एज था वो मैंने क्या लिया, x ईयर लिया. तो क्या बोला यहाँ पर, विवेक इज ओल्डर देन किशोर बाय 5 ईयर. जो विवेक है वो किशोर से कितने साल का बड़ा है, 5 ईयर से बड़ा है. तो यहाँ पर द प्रेजेंट एज ऑफ विवेक इज, अगर प्रेजेंट एज ऑफ किशोर x है तो उससे क्या है, विवेक 5 साल का बड़ा है. तो क्या हो जाएगा, x प्लस 5 ईयर. सो एज पर द गिवन कंडीशन, क्या बोला है, द सम ऑफ, सम का मतलब क्या करना है मुझे, प्लस करना है. सम का मतलब प्लस करना है, दोनों का एज का प्लस. बट द सम ऑफ दियर रेसिप्रोकल ऑफ दियर एजेस इज 1/6. तो सम तो करना है बट इसका क्या करना है, रेसिप्रोकल. तो x का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/x. सम करना है तो इसीलिए प्लस साइन. तो x प्लस 5 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/x प्लस 5. ऑलवेज रिमेंबर, अगर रेसिप्रोकल आएगा तो इसका मीनिंग क्या करना है, हम लोग को उल्टा करना है. मतलब क्या, 1/, में कर देना है, इज इक्वल टू. तो क्या है उसका एजेस 1/6, तो 1/6. नाउ वी हैव टू मेक अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. So x plus 5, 1/x plus 1/x plus 5. Now what we'll do? Now we'll do the cross multiplication. X plus 5 1 जा x plus 5, प्लस है तो प्लस, x 1 जा x, डिवाइड में x into x plus 5 is equal to 1/6. Now what we'll do? X plus x, it becomes 2x
प्लस 5। अभी यहाँ पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स 5x इज इक्वल टू 1/6। अभी ये इज इक्वल टू है, इस 6 यहाँ पर डिवाइड में यहाँ पर जाएगा तो मल्टीप्लाई 6 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 1 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 5x। तो कैन आई राइट x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 6 2 ज़ा 12x 6 5 ज़ा 30। सो x स्क्वायर प्लस 5x ए प्लस 12x है, जितने भी टर्म है इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले लो, ए प्लस 12x है इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो इट बिकम्स माइनस 12x, ए प्लस 30 तो इट बिकम्स माइनस 30 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखो x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12x, वट इज 12 प्लस माइनस माइनस 12 माइनस 5 इट बिकम्स माइनस 7x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। ए प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है, तो क्या है यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। नाउ व्हाट विल डू, वी हैव टू सॉल्व फैक्टराइजेशन। सो a इंटू सी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, नथिंग बट इज व्हाट 1, 1 इंटू 30, माइनस है तो माइनस 30, माइनस है तो माइनस 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 प्लस, मल्टीप्लाई करने पे 30 होना चाहिए और सब्ट्रैक्ट करने पे 7, तो क्या फैक्टर है 10x और 10 3 ज़ा 10x और 3x। So 10 3s are 30 and minus 10x plus 3x it becomes minus 7. 10 minus 3 it becomes minus 7. So write x square minus 10x plus 3x minus 30 is equal to 0. So x square है और यहाँ पर 10x है, तो क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर x कॉमन है, so x मैंने कॉमन ले लिया, what will get x minus 10 प्लस 3 यहाँ पर कॉमन ले लिया तो x प्लस माइनस माइनस 3 में कितने से मल्टीप्लाई करूँ जो 30 होगा, 3 10 ज़ा 30। सो x माइनस 10 सेम है यहाँ पर, सो व्हाट विल डू, राइट ओनली वंस x माइनस 10 और रिमेनिंग टर्म x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। नाउ बोथ द टर्म कंपेयर विद 0, सो x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू माइनस 10 है, इक्वल टू के राइट हैंड साइड में जाएगा तो इट बिकम्स प्लस 10 और x इज इक्वल टू प्लस 3 है तो इट बिकम्स माइनस 3। सो अभी एक x इज इक्वल टू 10 मिला और x इज इक्वल टू माइनस 3 मिला, बट एजेस निगेटिव में होती है क्या, नहीं। सो व्हाट विल राइट हियर, x नॉट इक्वल टू माइनस 3 बिकॉज age cannot be, you have to write reason also, because age cannot be निगेटिव, जो एज है कभी निगेटिव में नहीं होती। तो अभी यहाँ पर क्या मिला मुझे, एक x की वैल्यू क्या मिल गई यहाँ पर 10 और दूसरा x प्लस 5 था, तो मतलब क्या हो गया यहाँ पर x प्लस 5, तो x की वैल्यू क्या है 10, तो 10 प्लस 5 इट बिकम्स 15, तो एक 15 मिला, दूसरा क्या मिला 10। तो जो किशोर की प्रेजेंट एजेस थी वो कितना मिली मुझे 10 और जो विवेक की एजेस थी वो कितना मिली मुझे 15। So we have to write here the present age of Kishore is 10 years and the present age of Vivek is 15 years. So now question number 4 is completed. So you have to revise all the sum, question number 1 to question number 4. If you have any difficulties then ask me. Okay, thank you.